Hello students, I am Adarsh Tiwari and welcome to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम क्लास 9 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन आ जाती है, तो जल्दी से इस वीडियो में उसको देखते हैं, खत्म करते हैं। एक ही बार ऐसा पढ़ लेंगे कि फिर दोबारा आपको इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या करने वाले हैं हम, तो हम करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसिमल टू पी बाय क्यू फॉर्म। किसको कर रहे हैं भाई? रिकरिंग डेसिमल को पी बाय क्यू फॉर्म पे। अब क्या होता है, कैसे होता है, अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो यहां पर कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर टू पी बाय क्यू फॉर्म, डेसिमल इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर नॉर्मल डेसिमल बोलूंगा, रिकरिंग नहीं है। नॉर्मल डेसिमल नंबर जैसे मतलब मैं बोलता हूं, अगर आपके पास मान लो यहां पर लिखा हुआ 1.2 और बोलो भाई इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में कर लो, तो आप क्या बोलोगे? अरे बाएं हाथ का खेल है तो उसमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? 1.2 है, हमें क्या करना है? पी बाई क्यू का फॉर्म करना है ना। तो बस कुछ नहीं, जो पॉइंट है उसकी जगह 1 लगाओगे और जितनी भी डिजिट्स है डेसिमल के बाद उतने आप 0 लगा दोगे, तो कितना हो जाएगा? 12/10। अब क्या करना है? लोवेस्ट टर्म्स में करना है क्या इसको? तो लोवेस्ट में कर लो भाई। तो क्या कर लो? 2 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, तो कितना हो गया? 6/5। अब इतने बड़े हो गए हम, ये सब पढ़ना अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना, लेकिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज में। चलो, किस पे? रिकरिंग डेसिमल पे। रिकरिंग डेसिमल क्या हुए? तो रिकरिंग डेसिमल दो टाइप के होते हैं भाई। ठीक है, पहला होता है प्योर रिकरिंग, दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग। ठीक है, प्योर और मिक्स्ड। तो रिकरिंग डेसिमल का सबसे पहले तो मतलब यह हुआ कि डेसिमल के बाद कोई एक नंबर या कोई दो नंबर या फिर एक पैटर्न पूरा बोल दूं, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं एक नंबर है आपके पास 0.33333 अप टू इंफिनिटी। ये कैसे नंबर होते हैं? आपसे अगर मैं पूछूं कि रैशनल होते हैं कि इरैशनल होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? यार रैशनल नंबर कैसे होते हैं? जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड पर इंफिनिटी पर बात पहुंच जाती है। ठीक है, अब लेकिन एक और चीज होती थी, जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है रैशनल नंबर का, वो ईदर टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। मतलब डेसिमल के बाद या तो नंबर खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है भाई, तो कोई एक नंबर या फिर कोई एक पैटर्न बार बार रिपीट हो जाए, तो वो भी कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। मतलब कि अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं 0.3333 बार अप टू इंफिनिटी, तो ये भी क्या है? रैशनल नंबर है। और कैसा है? ये रिकरिंग है। यहां पर एक डिजिट जो है, जो कि 3 है, वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, इसलिए इसको हम रिकर कर रही है, रिअकर, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये जो 3 है, इसको मैं कैसा लिख सकता हूं? तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.3 का बार। ये बार क्या रिप्रेजेंट करता? तो ये रिप्रेजेंट करता कि जो 3 है ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहां पर एक नंबर को नहीं, मैं बोलता 1.252525 अप टू इंफिनिटी, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1.25 का बार। ये भी क्या कर रहा है? रिकर कर रहा है। यहां पर एक नंबर नहीं है, दो नंबर है, मतलब दो नंबर्स का एक पैटर्न है जो कि क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अब लेकिन सवाल तो यहां पर यह होता है कि सर आपने यहां पर बताया है कि एक होता है प्योर रिकरिंग और दूसरा होता है मिक्स्ड रिकरिंग। मतलब प्योर रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग, मतलब रिकरिंग रिकरिंग तो आपने बोला, लेकिन प्योर और मिक्स तो बताइए। बताते हैं बिल्कुल आपको। तो प्योर रिकरिंग क्या होता है? जब डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग टर्म्स ही मिले आपको, एक भी टर्म ऐसा ना मिले जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो कहलाता है प्योर रिकरिंग नंबर। मतलब कि ये दोनों ही कैसे हैं? प्योर रिकरिंग। एक आध एग्जांपल और देख लें, तो मैं बोलता हूं और ये रिपीट हो रहा है 3.141592, ये रिपीट हो रहा है। मतलब कि 14159 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? ये भी आपका प्योर रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डेसिमल के बाद एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हो रहा हो। अब मिक्स्ड में कैसा आएगा फिर? ऐसे कौन से नंबर होते हैं? सॉरी, मिक्स्ड साइड है। ठीक है, तो मिक्स्ड में ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो रिपीट नहीं होते हैं?
तो ऐसा कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है जो इतना सस्पेंस बनाकर मैं बोल रहा हूं, बहुत नॉर्मल सी बात है क्या कि आप बोलोगे 1.2 1111111 कोई ऐसा नंबर है जहां पर 1 पॉइंट के बाद एक पॉइंट है, 1 है, पॉइंट लगाए, फिर 2 है और उसके बाद 1 जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि एक नंबर तो यहां पर एक ही बार आया है, बाकी 1 जो है वो बार बार आ रहा है, यानी 1.21 का बार। आप इसको लिख सकते हो। तो डेसिमल के बाद यहां पर एक रिपीटिंग टर्म भी है, एक नॉन रिपीटिंग टर्म भी है, इसलिए इसको मिक्स्ड रिकरिंग बोलते हैं। बात क्लियर है? एक है प्योर रिकरिंग, दूसरा है मिक्स्ड रिकरिंग। हमें दोनों ही नंबर्स को p बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब जब मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल दिया और बोला 1.2 को p बाय क्यू के फॉर्म में लिखो, तो आपने बोला सर ये तो बहुत इजी है, 1.2 है, पॉइंट की जगह आपने 1 लिखा, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट है उसकी जगह आपने 0 लिख दिया, तो 12/10 हो गया। यहां पर मैं बोलूंगा 0.33 बार है, ठीक है, 0.3 बार, तो अपॉन में क्या करोगे जब p बाय क्यू में अपन को चेंज करना है, तो बहुत इजी है ये भी, है ना। पॉइंट की जगह क्या लगा दो, 1 लगा दो पॉइंट की यहां पर, ठीक है, नीचे। इसके बाद जितनी भी डेसिमल के बाद जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगा दो। तो यहां पर डेसिमल के बाद कितने नंबर है, तो आप बोलोगे 333, तो इनफाइनाइट है। तो आपने क्या कर दिया, इसके पीछे बाद ये इनफाइनाइट 0 लगा दिया, आ गया आंसर। है सोचा है किसी ने? नहीं सोचा होगा, जानता हूं मैं, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि भाई इतने समझदार सब हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई p बाय क्यू का फॉर्म थोड़ी आया, p और q यहां पर इंटीजर थोड़ी दिख पा रहे हैं, ये तो अनडिफाइंड इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी टाइप की चीजें कुछ कुछ आ रही हैं यहां पर, ठीक है। हाँ मतलब ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है ऊपर, लेकिन नीचे वाली तो हो जाएगी ना, कहां तक 0 जा रहा है आपको नहीं पता, तो ऐसे तो नहीं लिख सकते इसको। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो देखते हैं भाई, वही देखने के लिए तो ये वीडियो है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 0.1 बार, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो आप क्या बोलते हो, यहां पर कुछ स्टेप्स हैं, मैं स्टेप आपको बताते जा रहा हूं, उसके बाद हर एक क्वेश्चन में वही स्टेप्स फॉलो करना, आंसर अपने आप चुटकियों में आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला होता है कि जो भी क्वेश्चन है आपका, जो भी रिकरिंग डेसिमल है, अभी यहां पर कौन सा है, ये जो डेसिमल है ये कौन सा है, मिक्स्ड है कि प्योर है, तो आप बोलोगे प्योर है। तो चाहे प्योर हो चाहे मिक्स्ड हो, पहला स्टेप तो सेम होता है, और वो होता है कि जो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिला हुआ है उसको आप किसी एक वेरिएबल से इक्वेट कर लो, और सबका फेवरेट वेरिएबल क्या होता है, x, ठीक है। तो x से आप क्या करोगे, यहां पर इसको यहां पर x से क्या करोगे, इसको आप x लेट कर लोगे कि 0.1 बार इज लेट x इक्वल टू 0.1 बार। तो लिखते हैं इसको अपन जल्दी से, पहले क्या कि भैया स्टेप 1 जो है हमारा, स्टेप 1 जो है वो क्या है, लेट x इक्वल्स टू 0.1 बार। x को मैंने इक्वेट कर लिया 0.1 बार से, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो 0.1 बार है इसको रिकरिंग डेसिमल के फॉर्म में लिख दो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.1111 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब यहां पर एक डिजिट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है। तो हमने यहां पर 111 इतनी बार लिख दो, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं, 2 या 3 बार रिपीटिशन दिखा दो इसका, ठीक है। मान लो अगर एक से ज्यादा डिजिट होती, जैसे मान लो ये ऐसा कुछ होता 0.123 का बार, तो 0.123 123 डैश 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 अप टू इंफिनिटी, कम से कम 2 बार जरूर दिखाना है रिपीटिशन को। क्या होता है, इसे जब चेक करने वाला आता है ना, तो उसको समझ में आता है कि हाँ भाई इसने क्या किया है, कैसे किया, उसको समझ में आता है इसको देखकर। तो रिपीटिशन ऐसे दिखा जरूर देना, एक बार बस लिखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा रिपीट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अधूरा लिखोगे 1 2 3 के बाद 1 2 तो भी क्लियर नहीं होगा। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो लिखने का तरीका है, मैं बता रहा हूं ऐसा ही लिखना, ठीक है। अब स्टेप 2 की बारी आती है, तो स्टेप 2 पर क्या करना है आपको, कितनी डिजिट रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो 10 की पावर 1 से यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही होती है 10 की पावर उतने से ही आप मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोलता हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड
by 10 to the power n, where n is the number of digit that's repeating, that are repeating. ठीक है, तो जितनी भी डिजिट रिपीट हो रही हैं वो है n। यहां पर कितनी हो रही है, 1 हो रही है, तो आप दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 1 यानी कि 10 से। तो आप लिखते हो यहां पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10 टू द पावर 1, है ना, 10 लिख दो बस नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई मतलब x में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10x। इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 10x इक्वल्स टू, यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 10 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, आपको मालूम है कि जब भी 10, 100, 1000 ऐसे किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो किसी डेसिमल वाले डिजिट को, तो डेसिमल जो है जितने जीरोस होते हैं उतने ही डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाता है। डिवाइड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल, मल्टीप्लाई करोगे तो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। पता है ना ये बात, ठीक है, नहीं पता है तो पता करके चलो भाई। अब क्या करोगे, डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, तो ये डेसिमल जो है कितने डिजिट शिफ्ट होगा, एक डिजिट, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा 1.111 अप टू इंफिनिटी। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करेंगे हम, तो आपको पता है क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो आप लिखते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो भाई 10x में से एक x जाएगा तो बचेगा 9x इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड पर 1.111 बार ये जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट होगा क्या 0.111 बार, तो इसको लिख देता हूं भाई मैं यहां पर 1.111 अप टू इंफिनिटी, 0.111 अप टू इंफिनिटी। ये जो बोला था मैंने कि पॉइंट के बाद रिपीटिशन दिखा देना, इसी स्टेप के लिए बोला था। यहां पर सब्ट्रैक्ट करके दिखाने में फिर आसानी होती है कि भाई डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट्स जो हैं वो कैसी हैं, तो वो है पूरी की पूरी सेम टू सेम। ठीक है, तो भाई डेसिमल के बाद वाला जितना भी सब कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 0 बचेगा, और यहां पर 1 में से 0 हो गया तो कितना बचा 1, यानी कि बचा कितना एक्चुअल में, तो सिर्फ और सिर्फ 1.111 बार में से 0.111 बार जब सब्ट्रैक्ट हो गया तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचा 1, क्योंकि डेसिमल के बाद वाली सारी डिजिट सब्ट्रैक्ट होकर खत्म। तो यहां पर क्या बचेगा 1, x की वैल्यू 1/9, यही है आपका आंसर। यकीन नहीं हो रहा आपको मेरे ऊपर, तो 1 से 9 को डिवाइड करके देख लो, मतलब 9 से 1 को डिवाइड करके देख लो, आंसर यही आएगा। क्या आएगा 0.111 बार। ठीक है, अब ये स्टेप्स हैं, यही आपको फॉलो करने हैं हर क्वेश्चन में। यहां पर x को लेट करो, अगर ये क्वेश्चन पूछा होता आपसे 1 2 3 का बार, तो x को लेट करते, उसके बाद दूसरे स्टेप पे क्या करते, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट रिपीट हो रही है ये देखते। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है यहां पर 3 डिजिट, तो 10 की पावर कितना मल्टीप्लाई करना है, आ गया आंसर 10 की पावर 3 यानी 1000 मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर 1000x हो जाएगा, राइट हैंड साइड पर 123.123 अप टू इनफिनिट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, 1000x में से एक x जाएगा 999x, और राइट हैंड साइड पर 123 में से कितना जाएगा 0, तो 123 बचेगा, बाकी सब तो चले गए, 123/999 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, लोवेस्ट सम में करते रहना, ये तो अपन ने ओरली सॉल्व कर लिया। अब ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बन जाएंगे ना। चलो देखते हैं आगे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.3 बार। तो ये क्वेश्चन आपका असाइनमेंट क्वेश्चन है, प्लीज सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ जरूर कि ये आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फटाक से। और आप लोगों ने एक काम और किया करो भाई, आप लोग को जो भी लगता है कि ये चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर तो हमको पढ़ना ही है, लेकिन इसमें से कोई से खास टॉपिक है जो बहुत टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आता, या फिर ये चीज ऐसी क्यों होती है, तो वो चीज जरूर पूछ लेना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो वो चीज जरूर पूछना। अगर वो डाउट ऐसी होगी जो जेन्युइन होगी, जो बताने लायक होगी, तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। कई बार ऐसे भी डाउट्स आ जाते हैं जो जेन्युइन नहीं होते, फालतू के होते हैं, फालतू के डाउट सबके चलते रहते, इसका कोई आंसर ही नहीं निकलता।
तो उस पर तो वीडियो नहीं बना सकते ना, ठीक है। तो जितने भी डाउट्स आए पूछना जरूर भाई, मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं उन पे सब पे वीडियो बनाऊंगा, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। चलो ये असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। शो दैट 1.2727 बार कैन बी एक्सप्रेस इन द पी बाय क्यू फॉर्म व्हेन पी एंड क्यू आर इंटीजर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, फटाक से कर लेते हैं। पहला स्टेप, x को क्या आप लेट करोगे, लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार। जब भी x बोल रहा हूं, हमारे भूपेंद्र भाई रो क्यों रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं, बोलते हैं x का नाम सुनते ही रोना आ जाता है। चलो तो x इक्वल्स टू 1.27 बार, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x को आप फिर से लिखोगे 1.272727 अप टू इंफिनिटी। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, तो आपको यहां पर 1.27 बार है ना, 272727 इंफिनिटी कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो 10 की पावर कितने से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 यानी कि कितना होता है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, 100x इक्वल्स टू 127.2727 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशंस को, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलो 2, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 100x में से एक x जाएगा तो बचेगा 99x, 127 में से 1 जाएगा तो बचेगा 126, और 2727 जो पॉइंट के बाद वाले हैं वो पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो सकता है पहले वाले क्वेश्चन को देख के आपको लगा यार बहुत इतना सारे स्टेप्स होते हैं क्या, ये सब करना होता है क्या, वो स्टेप्स मैंने आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए बताए हैं। करने के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप तो ऐसे ही 2-3 स्टेप्स में खत्म कर दोगे, ओरली कर दोगे, इतना इजी होता है ये, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, x 126/99, और लोवेस्ट सम्स में करना है, लोवेस्ट सम्स में कर लो, तो क्या हो जाएगा 3 4 12, 3 2 6 अपॉन 33, और भी जा रहा है, 9 से जाना था क्या है यार, 9 से तो नहीं जाना था, बस ठीक है, 3 1 3, और फिर कितना बचेगा 3 4 12 और 11, ये आ गया आपका आंसर लोवेस्ट टर्म्स में। क्लियर है, इजी क्वेश्चन है। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें हम, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस 0.001 एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, जल्दी से करके बताओ। यहां पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले x ले लोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो मिक्स्ड आ गए हैं, अब इसमें एक स्टेप और ज्यादा बढ़ जाती है, और उसके बाद करना इसमें भी सेम ही रहता है सब, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें भी कि कुछ नया आ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा इजी है, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, 1.23 बार, 0.2412 बार, मतलब कि क्या है, यहां पर 1.23 बार है, यानी कि मिक्स्ड है ये, मतलब 1.23 बार, 3 रिपीट होगा, 2 रिपीट नहीं होगा। ये क्या है 0.2412 बार, तो 121212 रिपीट होगा, 24 रिपीट नहीं होगा, इसी को तो मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, p बाई क्यू में कैसे कन्वर्ट होगा 0.32 का बार। तो आप सबसे पहले तो भाई स्टेप 1 इसका भी सेम है, क्या x से इक्वेट करो, ठीक है, x से इक्वेट करोगे तो 0.32 बार, या इसी को आप लिखोगे 0.3222 अप टू इंफिनिटी। स्टेप 2 में बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और वो ध्यान बस इतना सा देना है कि नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे मल्टीप्लाई, स्टेप 2 में मल्टीप्लाई by 10 to the power n, where n is number of non repeating digits। अब आप ये मत सोचो कि इसमें रिपीटिंग नहीं आएगा, अगले स्टेप में रिपीटिंग भी आएगा, पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट्स को आप देखो और मल्टीप्लाई करो। नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितनी है यहां पर सिर्फ एक डिजिट ऐसी जो रिपीट नहीं हो रही है, और वो डिजिट कौन सी है, 3 है, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग डिजिट सिर्फ एक है, तो 10 टू द पावर कितनी 1, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर बोलते हो मल्टीप्लाइंग बाय 10,
बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, यहां पर आ जाएगा 10x और यहां पर आ जाएगा अपना क्या हो जाएगा, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही थी, अपन ने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ये एक डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.222 अप टू इंफिनिटी। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना? अभी नॉन रिपीटिंग डिजिट को हमने सल्टा दिया है किनारे। अब वापस से हम किधर पे आ गए हैं, तो आप ध्यान दोगे तो वापस से अब हमारे पास ये बन चुका है कैसा, ये बन गया है प्योर रिकरिंग डेसिमल। मतलब कि अब जिसपे हम कंफर्टेबल हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में कंफर्टेबल है, वहीं पर हम वापस से आ गए, तो अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमारे जोन में आ चुका है क्वेश्चन। अब क्या देखेंगे हम कि कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रही है 2, एक डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 10 की पावर किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप यहां पर लिख लो, स्टेप 3 भी लिख लो, थोड़ा सा अल्गोरिदम इसका अपन सेट कर लेते हैं। तो आप क्या बोलते हो, मल्टीप्लाई by 10 to the power m, where m is the number of repeating digits. किनका नंबर है, उन डिजिट्स का नंबर है जो कि क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो एक ही डिजिट रिपीट हो रही है, तो फिर से 10 की पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे। इस बार ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में अकेला x नहीं है, अब कितने x आ चुके हैं, 10x है, ठीक है। तो 10x में फिर से 10 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 100x, और यहां पर जब 10 मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट जो है वो एक डिजिट राइट हैंड साइड और शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32.22 अप टू इंफिनिटी। इसको बोलो थर्ड इक्वेशन। और यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के बाद एक उसका काम सिर्फ x से इक्वेट करना है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन होता है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का रूल नहीं होगा, लास्ट की जो दो बनी इक्वेशंस है ना उनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। तो क्या हो जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर देखो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर कितना हो जाएगा 32.22, 32.22 यहां लिखते हैं अपन 32.22, और ये 3.22 तो यहां पर 3.22 लिख दो, अप टू इंफिनिटी सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। पॉइंट के बाद तो 2222 ही बचा हुआ है, तो वो तो पूरे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 32 में से 3 जाएगा, बचेगा 29.0, तो यहां पर आ गया 29.0, x की वैल्यू हो गई 29/90। तो क्लियर है ये क्वेश्चन भी, जल्दी जल्दी एक टॉपिक को खत्म करना है हमें यहां पर, तो उसके सारे क्वेश्चंस भी जितने टाइप के आते हैं वो भी खत्म कर लें। क्लियर है, इजी है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है 0.123 का बार। जल्दी से करते हैं, बिना स्टेप बाय स्टेप लिखे फटाक से। क्या क्या करना है, सबसे पहले देखो भाई x से इक्वेट करो इसको, तो x इक्वल 0.123 का बार, सिर्फ 3 का बार है और किसी का बार नहीं है, तो 1 2 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट कौन हो रहा है, सिर्फ 3 हो रहा है। तो यहां पर आप बोलोगे 123 अप टू इंफिनिटी, 3 रिपीट होते जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब देखो कितनी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, 2, मतलब 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, ये हो गया 100x इक्वल्स टू, यहां पर 2 डिजिट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, तो हो जाएगा 12.333। अब रिपीट कितनी डिजिट्स हो रही हैं, सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसको सबसे पहले इक्वेशन 2 बोल दो। ठीक है, रिपीट कितनी डिजिट हो रही है, तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, कौन सी 3, उसको भी हमें लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आना होगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 की पावर 1 यानी 10 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो मल्टीप्लाई, फिर से मल्टीप्लाई किया, यहां पर तो 100 में 10 मल्टीप्लाई हो तो 1000, और यहां पर एक डिजिट यहां शिफ्ट हो गया 123.333।
इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉरी, 1000 में से 100 गया, बचा कितना 900। 123.333 में से 12.333 गया, तो पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट। और यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखोगे आप, और ये कितना है 12.33, तो पॉइंट के बाद वाली सारी डिजिट कितनी हो गई, सब्ट्रैक्ट। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1 1 1, तो ये हो गया 1 1 1, यहां x भी है, तो कितना हो जाएगा 111/900, या फिर 3 से इसको 3 से डिवाइड होगा क्या भाई, हाँ 1 1 1 कितना होता है 3, 3 अपन को डिविजिबिलिटी टेस्ट बचपन से पता है ना, तो 3 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा 3 3 9, बचा कितना 2 3 7 21, उसके बाद 900 जाएगा कितना 300, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बड़ा ही आसान है। क्या करना है, कुछ नहीं, पहले नॉन रिपीटिंग डिजिट देखो, 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 2 से। फिर रिपीटिंग डिजिट देखो कितनी है, 1 डिजिट है, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्ड और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली, आंसर आ गया। तो एक एल्गोरिथम सेट कर लिया करो, और उस एल्गोरिथम से आपके मैथ्स के ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारी जगह फिर इंप्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैथ्स है, हंसी खेल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक एल्गोरिथम अगर सेट होना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, स्टार्ट करने में, एंड तक ले जाने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो चलो फिर आगे देखते हैं क्या है अपनी स्लाइड में अपने लिए। तो एक और क्वेश्चन है यहां पर 003 52 का बार, तो 52 का बार 2 डिजिट रिपीट हो रही है, और 003 3 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। पहले 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 3 से, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। उसके बाद 52 मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रही है, तो फिर 10 की पावर 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर जो भी आ रहा है कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताना, क्योंकि अब जो है ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन पर बताओ, मैं तब तक वीडियो बनाऊंगा जब तक हर एक बच्चे को टॉपिक क्लियर ना हो जाए। तो चलो चलते हैं आगे। तो इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो यहीं पर होता है खत्म। तो ऐसे ही और वीडियोस अगर आपको देखने हैं और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन आपको चाहिए है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपके डाउट्स हैं, और इसको शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। ठीक है, यहां पर स्टेप अप एकेडमी में आपको क्लास 6 से 12 तक सारे बोर्ड्स के सारे कंटेंट यहां पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम यहां पर नीट, जेईई, सीयूईटी, क्लैट, एआईटीईटी सारे कोर्सेज करवाते हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यहां पर बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपको हम करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी क्लास का हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।